आप सभी को जय मसीह की। मुझे बेहद खुशी है एक बार फिर से आज प्रभु के वचन से बात करने में। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो दौड़ के बारे में बात करने वाला हूँ। हम दौड़ के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और इसको इंग्लिश में बोले तो एथलीट भी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे नियम और कायदे कानून होते हैं। और हम देखेंगे दो तरह के दौड़ के बारे में। एक दौड़ जिसको पूरा करने के लिए हमें कैसे कैसे नियम और कानून की ज़रूरत होती है, और एक और दौड़ है जिस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें कैसे नियम और कानून कायदे चाहिए। आज मैं बात करूंगा। एक साधारण व्यक्ति जो दौड़ के लिए जाता है उसको बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। सुबह में जगना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है, रोज़ उसको रन करना पड़ता है सुबह शाम। बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो कुछ चीज़ों से वो परहेज़ करना पड़ता है उसको अपने जीवन को, और बहुत सारी चीज़ों को वो खाता है। बहुत मेहनत करता है वो बंदा, और आखिर में वो अपनी दौड़ को पूरा करता है। लेकिन ये श्योर नहीं होता है कि वो दौड़ जीतेगा, क्योंकि दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं और इनाम किसी एक ही को मिलता है और जीतक कोई एक ही है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो प्रभु के वचन से बात करने वाला हूँ कि एक और दौड़ है जिसको हम मसीह दौड़ कहते हैं, क्रिश्चियन रेस। और उसके बारे में बाइबल में बहुत बढ़िया से जिक्र है। और जो इस दौड़ को पूरा किया उसके मुंह से हम एक वचन को देख सकते हैं जो बाइबल में उसने रखा है, और उसका नाम है पौलुस। जब हम दूसरा तिमोथी 4:7 पढ़े तो उसमें क्या लिखा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। मेरे प्रियो, हम क्या देखते इस दुनिया में कि लोग हजारों की दौड़ में दौड़ते हैं और इनाम जीतने की कोशिश करते हैं। वो भी दौड़ वो पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते हैं, कोई एक ही जीतता है। लेकिन एक ऐसा दौड़ है मसीही दौड़ जिसको हम सबको दौड़ने की ज़रूरत है, और इस दौड़ में कोई हारता नहीं है। लेकिन आज अगर दुनिया को देखे तो बहुत कुछ होता है इस दौड़ में। और एक व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, उन्होंने इस दौड़ को पूरा किया। कैसे पूरा किया वो भी इसका जिक्र है। जब हम 2 तिमोथी 2 और 3 वर्ष को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। इसका मतलब क्या है कि मसीह यीशु के अच्छा योद्धा, या उसको सिपाही भी बोला गया है, या एक सैनिक के रूप में हमको मसीह के साथ दुख उठाना है और इस दौड़ को कंटिन्यू करना है। अगर हम एक सिपाही के तौर पे इस मसीही जीवन के दौड़ को अगर पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम शायद बहुत पीछे हो जाएंगे। और हमें मसीही जीवन को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? पौलुस के जीवन को देख सकते हैं हम कि उन्होंने कैसे ये बातों को बताया। कितने दुख, सताव, परसिक्यूशन उन्होंने अपने जीवन में सहा, और यहाँ तक कि वो कहते हैं मैं तो सिंह के मुंह से भी छुड़ाया गया। और एट लास्ट ही ओन द क्रिश्चियन रेस, वो मसीही दौड़ को पूरा किए। आज मैं एनकरेज करना चाहता हूँ मेरे प्रियो दोस्तों, हम कहाँ हैं अपने मसीही जीवन में? कहाँ गिरे हुए हैं? कहाँ हम आगे चल रहे हैं? क्या हमें ज़रूरत है अपने मसीही जीवन को पूरा करने के लिए? आज दुनिया में लोग एक दौड़ को जीतने के लिए कितना मेहनत करते हैं। हम अपने मसीही जीवन की दौड़ को पूरा करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? पौलुस को जीवन को हम देखें, इतने दुख और तकलीफ होते हुए भी, सताव को सहते हुए भी, और उसने अंत में ये कहा कि मैंने अपने मसीही दौड़ को पूरा किया है। आई हैव फॉट ए गुड फाइट एंड आई हैव फिनिश द रेस एंड आई हैव केप्ट द फेथ। ओ, ये कहता है। आज मेरे प्रियो, हमें भी आज पौलुस की तरह जीने की ज़रूरत है, ऐसे सोच रखने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर में ऐसे सोच होता है तो ज़रूर हम भी एक दिन गर्व के साथ में विथ ए प्राउड वी कैन से आई हैव fought a good fight and I have finished the race and I have kept my faith at the end। अंत तक हमको रखना है इसको।
और इसीलिए मैं आप सभी से ये बात करना चाहता हूँ कि हम अपने मसीही दौड़ को कैसे दौड़ रहे हैं। क्रिश्चियन जो ये दौड़ है, मसीही दौड़ है, ये कैसे दौड़ रहे हैं और हम इस दौड़ में कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, हमें आज जानने की ज़रूरत है। अगर शायद हम इस मसीही दौड़ को अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और जो लोग बाद में प्रभु को जानते वो हमसे बहुत आगे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा बहुत सारे लोग हैं जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। अगर कोई सच्चाई के साथ में दौड़ को पूरा करेगा तो सच्चा है कि वो आगे हो जाएगा जो बहुत दिन से यहाँ में है। तो अभी कोई नया आया, अगर वो अच्छे से दौड़ लगाता है तो मसीही जीवन में, तो वो जो बहुत दिनों से इसमें है उनको भी पीछे छोड़ देगा। और प्रभु चाहते हैं हम इस मसीही जीवन को, इस रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा करें। इस मसीही जीवन के दौड़ को हम अपने जीवन में लेके आगे बढ़े। आज अगर हम इस जीवन को जी रहे हैं तो अपने जीवन के अंत में हम देख सकते हैं कि हमने अपने मसीही दौड़ को कैसे दौड़ा है। आज एक एथलीट दौड़ने के लिए बहुत कुछ करता है। आज मेरे प्रियो, हम सब क्या कर रहे हैं इस दुनिया में एक मसीही दौड़ को जीने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, अपने ईमान को महफूज रखने के लिए, अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए, उसको बचाने के लिए। आज हम पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं। पौलुस हमसे बात करना चाहते हैं और वो तिमोथी को ये बातों को लिख रहे हैं। तिमोथी एक जवान व्यक्ति था, एक जवान लड़का था और उसको ये बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया। आज हम सब जवान भाई और बहनों को मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पौलुस का वचन आज हमसे ये बात करना चाहता है कि हम अपने मसीही दौड़ को कैसे दौड़ते हैं और अगर हम मसीही दौड़ को दौड़ते हुए अगर कहीं गिरते हैं तो हम कैसे संभलते हैं। मसीही दौड़ को पूरा करने के लिए हमारे पास खुदावन का कलाम है, प्रभु का वचन है। और जब हम मसीही दौड़ को जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें बाइबल को हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। जब हम बाइबल को हर रोज़ पढ़ेंगे तो वही हमें ताकत देगा, वही हमें अंदर से मजबूत करेगा इस दौड़ को पूरा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस दौड़ को पूरा करें। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या हम कहीं गिरे हुए हैं इस मसीही दौड़ में? अगर गिरे हैं तो वी हैव टू पिक अप द बाइबल एंड रीड फ्रॉम द बाइबल and we can look the life of Jesus Christ. We can look the life of Paul and other apostles. How did they finish the Christian race? And today it's our turn to run this race and to finish this race. Where are we in the Christian race? हम कहाँ इस मसीही दौड़ में कहाँ खो गए हैं, किधर चले गए हैं? लेकिन अगर हमारा लाइफ करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, हम इस दौड़ को अगर सही से नहीं जी रहे हैं तो आज हमें पौलुस के जीवन को, प्रभु यीशु के जीवन को देखने की ज़रूरत है। सारे अपोस्टल्स के जीवन को देखने की ज़रूरत है, चेलों के जीवन को देखने की ज़रूरत है। और दे विल टीच वन लेसन हाउ टू फिनिश द क्रिश्चियन रेस। वो एक ही बात को सिखाएंगे, मसीही जीवन में मसीही दौड़ को कैसे पूरा करना है। और एक सिपाही के तौर पे, एज ए सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी हैव टू फिनिश दिस रेस। एक फौलादी, क्या बोले तो एक फौलादी जिगरा के साथ में हमें इस दौड़ को पूरा करना है मेरे प्रियो। और अंत में हमें उन सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं उनको ये बातों को बोलना है, आई हैव फिनिश्ड माई रेस, आई हैव फॉट ए गुड फाइट एंड आई हैव केप्ट माई फेथ वेरी सिक्योर। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में एक ही जगह में नहीं रहे, हम अपने रेस में प्रतिदिन बढ़े। और प्रभु का वचन हमारे पास है इस रेस को पूरा करने के लिए। हमें किसी गाइडर की ज़रूरत नहीं है कि हमको वो गाइड करेगा, बल्कि
खुदा का रूह है जो हमें गाइड करेगा इस दौड़ को पूरा करने के लिए, जब हम उनके वचन को पढ़ेंगे तो इसीलिए मैं आज इस दौड़ के बारे में बात किया। दो तरह के दौड़ के बारे में। पहला दौड़, हम जीते या ना जीते, दूसरे दौड़ के लिए हमें दौड़ना है और इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता है इस दौड़ को पूरा करने के लिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम इस दौड़ को कैसे दौड़ते हैं। अगर हमारा दौड़ सही नहीं जा रहा है तो हमको बाइबल में आके पढ़ने की ज़रूरत है, प्रभु के वचन में ध्यान देने की ज़रूरत है। और जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे वो हमें उतना ही सिखाएगा हमको अपने मसीही दौड़ को पूरा करने के लिए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सहायता और मदद करे कि हम एक अच्छे मसीही दौड़ को पूरा करें। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें इसी विषय के ऊपर में कि प्रभु हमें सहायता और मदद करे कि हम एक अच्छे सिपाही के तौर पे प्रभु की कृपा से इस दौड़ को पूरा करें, मसीही दौड़ को। और अंत में इनाम प्रभु यीशु ने रखा है, उस इनाम को पाना है हमको। और सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जो इस दौड़ को दौड़ेगा सबको मिलेगा। इस दुनिया के दौड़ में हमें सारे इनाम नहीं मिलते हैं, लेकिन इस मसीही दौड़ में अगर हम सब दौड़ते हैं तो हम सभी को मिलेगा, इनाम मिलेगा। हम कभी भी इनाम से वंचित नहीं रह सकते हैं। प्रभु सबको इनाम देगा। इसीलिए आइए एक प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें सहायता करे और अपनी आत्मा की अगुवाई दे इस दौड़ को पूरा करने के लिए। आइए एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, और जैसे पौलुस ने कहा प्रभु, वैसे ही हमें अपने जीवन के अंत के दिनों में कहने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। और उस बातों को कहने के लिए प्रभु अभी हमारे पास बहुत समय है। इसीलिए हम चाहते हैं प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में और तेरे सामर्थ्य में इस मसीही दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु हमसे बात कर प्रभु जी। हमें सिखा हम इस दौड़ में कहाँ पीछे रह गए हैं और हमें कैसे दौड़ना है प्रभु। सारी बातों का आपका हाथ हमें सौंपते हैं और मैं विश्वास करता हूँ जो इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें भी प्रभु आप सहायता और मदद करेंगे एक मसीही दौड़ को पूरा करने के लिए। और मुझे भी सहायता कर प्रभु जी, ताकि मैं अपने जीवन में इस मसीही दौड़ को एक अच्छे सिपाही के रूप में, एक अच्छे सैनिक के रूप में इस दौड़ को पूरा करूं। सारी बातों का आपका हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु हमें सहायता करे इस दौड़ को पूरा करने के लिए। सी यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। आमीन।